हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन हैं और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं प्यारे बच्चे कि इस क्लास से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जितना भी कंसेप्ट हो वह सभी अच्छे से सीखेगा, क्योंकि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए, त्रिघात बहुपद जो है, यह बहुपद का त्रिघात बहुपद यह अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझिएगा। पूरे क्लास में बने रहेगा तभी ये समझ में आएगा। बस आप अंत तक क्लास में टिके रहिए, उसके बाद देखिए क्लास कितना अच्छा लगेगा, कितने अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आपको अंत तक बस सीखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए। बहुपद जो है हमें त्रिघात बहुपद, आखिर त्रिघात बहुपद होता कैसे होता है जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा उसका गुण सब जान लेंगे। त्रिघात बहुपद का मतलब बताइए, त्रि लिखा है और घात लिखा है, मतलब घात का मतलब पावर। क्या होता है? पावर। ठीक है, तो मान लीजिए, ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद का मतलब यही ना होगा, यह समझ यहाँ लिखे थे, एक्स पे पावर 3 प्लस 5x² प्लस 6 इक्वल टू 8। ये हमारा क्या हुआ? त्रिघात बहुपद। कैसे कर दिए त्रिघात बहुपद? मतलब यहाँ ध्यान देना, इस बहुपद में देखो, यह बहुपद में सर्वाधिक घात कितना है? तो कहोगे क्या कि 3 है। कितना है? 3। सबसे ज्यादा घात कितना है? 3। घात कितना चाहिए? 3। त्रिघाती मतलब घात। तो यह तुम्हें समझ में है कि त्रिघाती बहुपद में सर्वाधिक घात की संख्या कितना होता है? 3 से ज्यादा नहीं है। और यहाँ भी ध्यान रखना, त्रिघाती बहुपद जो होगा ना, यहाँ के अगर बताइए कोई ऐसी संख्या नहीं है तो 1 होता है ना। अगर यहाँ शून्य होता है तो शून्य में किसी भी संख्या से गुना कर देता है, पूरा का पूरा शून्य कर देता है। इसलिए यहाँ जो है ना, हमारा शून्य नहीं, यहाँ हमारा हमेशा 1 हो। क्या होगा? हमेशा हमारा यहाँ 1 होगा। 1 हो चाहे 2 हो, 3 हो, सब चलेगा, मगर शून्य कभी नहीं चलेगा। ठीक है, यह देता है, यानी कि बहुपद जो होगा यहाँ का मान ए होगा। ये मान लेते हैं एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। यहाँ तक हो गया। अब इसमें थोड़ा आपको समझाते हैं अच्छे तरीके। अच्छे तरीके से समझाने के मतलब क्या, यह समझिए कि ये एक्स की पावर 3 का मतलब या घात 3 हो गया, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। क्या इतना लंबा हो सकता है कि इससे भी छोटा हो सकता है? त्रिघात बहुपद के मतलब घात हमारा हमेशा 3 होना चाहिए, और ये पदों की संख्या 1 2 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर त्रिघात बहुपद में हमारा घात जो होना चाहिए हमेशा 3 होना चाहिए। मतलब क्या त्रिघात बहुपद ऐसा भी हो सकता है क्या? एक्स की पावर 3 प्लस 4, और जहाँ यह होगा तो ये पावर 3 क्या है? पावर 3 है। या एक्स के पावर 3 प्लस 6 स्क्वायर, यह भी लिख सकते हैं 8, यह भी चलेगा, कोई ये भी त्रिघात बहुपद है। क्या लिख सकते हैं? एक्स पे पावर 3 2x, यह भी लिख सकते हैं, प्लस में हमारा कितना? 3। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं, यह समझिए, जहां जहां यह 4 पद वाला में, जहां जहां कहेंगे देखो 6 स्क्वायर स्क्वायर है, मगर यह गायब दिख रहा है। यहाँ पे एक्स वाले जो पद है वह गायब है, एक्स वाले जो गुणांक है एक्स वाला पद जो गायब है। मतलब यहाँ 8 वाला डी वाला पद दिया हुआ है, मतलब यहाँ डी वाले से डी वाला पद दिया। मतलब समझिए, हमारे पास जो ए लिखा है, बी लिखा है, सी और डी है, ये हमारा अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या। अचर क्या होता है? अचर जिसका मान नहीं बदलता, फिक्स होता है। ए बी सी और डी, यह हमारा अचर है। यह अचर पद में ध्यान दीजिए, समझिएगा पर्याप्त कीजिए। ठीक है, यह क्या है? बाकी सब जगह तो हमारा एक्स है, एक्स है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह एक्स है। ठीक है, एक्स तो हमेशा रहेगा। डिपेंड करता है इन सभी मानों पर कि यह त्रिघात बहुपद में क्या कितना पद आ रहा है। क्या पद देखो, यहाँ देखो 1 2 3 पद आ रहे हैं, यहाँ 2 पद, यहाँ 3 पद आ रहे हैं। डिपेंड करेगा इन सभी इसी अचर पद पे। अचर पद जो मान उसका फिक्स होगा। चर पद का मान बदलता है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, और यह जो अचर है इसका मान फिक्स है। मतलब यहाँ देखो 4 है, 6 है, 8 है, यह मान फिक्स है। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं आपको, जो यह अचर पद है ना, इसी पर डिपेंड करता है यह बहुपद का पूरा या 4 पदों में हो जाए, या 3 पद में हो जाए, या 2 पद में हो जाए, क्या यह एक ही पद हो सकता है? केवल यह भी लिख सकते हैं हम, एक्स क्यू, यह भी हमारा त्रिघात बहुपद है। अच्छे से समझिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। किस अगर इस समझ रहे हो, आप क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कर लोगे, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, बस इस तरीके से। ठीक है, हम समझाएं यहाँ ए एक्स की जैसे भी है ना, डिपेंड इस पे कर रहा है। मतलब क्या समझिए, अगर यदि हम किसी भी इन सभी संख्याओं में हमें क्या इन बी सी डी है,
बी सी डी का मान रख के चेक कर लेते हैं कैसे ये हमारा इस रूप में बदल जाए, रूप में, रूप में बदल जा रहा है। ठीक है, देखिए मेन काम क्या हमारा ए है ना, ए, इस ए पर फर्क पड़ता है। ए हमारा कभी भी नॉट शून्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ए और एक्स के बीच में का गुना का रिलेशन होता है, बी और एक्स के बीच में गुना का संबंध होता है, सी और एक्स के बीच में का है गुना का संबंध है, और डी तब समझते हैं हम। कभी भी एक का मान शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी सब मान शून्य हो चलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ बी का मान शून्य होगा, शून्य में एक्स स्क्वायर से गुना हमारा हमेशा मान शून्य देगा, और शून्य लिखो चाहे नहीं लिखो, बाकी इतना ये सब लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दो, ये लिखे एक्स क्यू 2x, जो सी वाले पद यहाँ लिखे हैं, बाकी हमारा डी लिखा हुआ। बाकी ध्यान दीजिए, अगर यदि सी को शून्य करेंगे, सी को या सी वाले पद का सी बराबर शून्य लेंगे, और ये पूरा को शून्य कर देगा, तो शून्य लिखो चाहे ना लिखो, बाकी यही सब लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ एक्स क्यू का लिखे हैं, फिर बाकी हमारे बी वाले पद वाले लिखे हैं, बाकी हमारे डी वाला लिखा हुआ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। आगे चलते हम, क्या यह भी तो हो सकता है ए बी सी डी तीनों का, ए को छोड़कर बी सी डी, ए को छोड़कर बी सी डी तीनों का मान हम शून्य रख दें, हमारे ये तीनों हमेशा शून्य हो जाएगा। तीनों शून्य हो जाएगा तो हमारा केवल एक्स क्यूब बच जाएगा। यह भी हो सकता है क्या कि हमारा इसको छोड़ के इन दोनों का मान शून्य रख दें, तो हमारा यह और यह बच जाएगा, जो हमारा यह पद हो जाएगा। जो भी हो, इसी तरीके से त्रिघात बहुपद होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है वह जानते हैं। ठीक है, व्यापक रूप किस चीज का, व्यापक रूप क्या होगा अब बता सकते हो आप सभी। व्यापक रूप का मतलब यही तो है हमारा व्यापक रूप, देखो यही है। ठीक है, सही से यहाँ ध्यान दीजिए, ए एक्स क्यू क्या होगा, बी एक्स, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स, इसके बाद क्या होगा, सी एक्स के बाद बताइए क्या होगा, सी एक्स के बाद सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चिन्ह पर डिपेंड मत रहिएगा, हमारा यह माइनस प्लस कुछ भी होगा चलेगा, यह हमारा माइनस प्लस कुछ भी चलेगा। मतलब यह ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर यह हमारा यही रूप होना चाहिए त्रिघात में। ठीक है, अब भले डी का मान शून्य हो जाए, सी का मान शून्य हो जाए, बी का मान शून्य है चलेगा, मगर ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए, हमारा यह सही रूप है त्रिघात में। ठीक, अब देखिए अब समझते हैं इसे। यह व्यापक रूप में हमारे पास क्या है, ए क्या है बताइएगा, ए बी सी डी, ए बी सी और डी हमारा क्या अचर है, अचर है। इसमें ए का मान हमारा कभी भी नॉट शून्य होना चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बताइए व्यापक रूप हुआ त्रिघात बहुपद का, इसका सर्वाधिक घात पूछे तो क्या होगा, सर्वाधिक घात कितना होगा, सर्वाधिक घात संख्या जो होता है हमारा 3 होगा, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए अब कुछ चीज बताना है, खास चीज, यह हमने बता दिया यह सर्वाधिक घात 3 होता है। अभी आपको बताने जा रहा है एक शून्यक शब्द आएगा, इसे मूल कहते हैं, मूलक बोलते हैं, यह शून्यक शब्द है। ठीक है, तो शून्यक क्या होता है वह बताते हैं। शून्यक, शून्यक, शून्यक ऐसा संख्या होता है, ऐसी संख्या इसका जो मूलक बोलते हैं, मूल बोलते हैं, ऐसी होता है जो किसी भी त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य कर दे, वही हमारा शून्यक होता है। ठीक है, किसी भी बहुपद में उसका मान शून्य कर दे, वही हमारा शून्यक होता है। चलिए हम इसको बताते थोड़ा समझाते अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ है एक्स क्यू, ठीक है, बाकी हमारे पास कितना होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखिएगा यह हो गया, बाकी हमारे पास कितना होगा, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6, इसके बाद कितना होगा x होगा, 6x माइनस में रखिए, 6x माइनस में रखते हैं, यहाँ रख दिए। इसके बाद आगे देखिए 6x माइनस में, फिर माइनस में कितना रखते हैं माइनस में कितना रखते हैं एक बार देखिए बताइए, फिर यहाँ पास क्या है 9 रखते हैं, 9 नहीं रखते, यहाँ कितना रखते हैं बताएं, यहाँ पे बताइए 36 रखते हैं, माइनस में, यहाँ माइनस में 36 रखते हैं। अब बताइए हम ऐसी संख्या इसमें चुन के रख दे जो हमारे बहुपद को शून्य कर दे, या पूरा बहुपद त्रिघात बहुपद को शून्य कर दे, वही हमारा शून्य होगा। तो चलिए समझाते हैं। क्या एक्स का मान यहाँ एक बार हम 3 रख के चेक कर लेते हैं, एक्स का मान 3 रखते हैं। चलिए अब हम 3 रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्यू है, ये क्यू है, सॉरी क्यू है, 3 का क्यू क्या होगा 27
बताइए यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 3 फिर 27। बताइए यहाँ कितना था, 76 या 18 माइनस फिर यहाँ का हमारा 54 है, क्या हुआ ना। अब बताइए 27 27 जोड़े 36 है, 36, ठीक। अब बताइए आपको यह कितना है, बताइए 27 27 54, 54 हो गया। फिर इसको जोड़िएगा तो हमारा क्या होगा, 54 ही है। तो हमारा इसको हल कर दिए तो हमारा सुना गया ना, हमारा एक्स बराबर 3 है। यह बहुपद का 3 ऐसा मान है एक्स का जो हम इस बहुपद में रखने पर हमारा इसका मान शून्य कर देता है, यही हमारा शून्य करता है। यानी कि हमारे यह जो हमें बहुपद दिखाई दे रहा है इसको ध्यान रखिएगा, यह बहुपद में एक्स के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 जो है एक त्रिघात बहुपद है। इसमें शून्य ऐसी संख्या है जो इस बहुपद में रखने पर हमारा इसका मान शून्य कर देगा। बहुपद संख्या 3 रखने पर हमारा मान इसका शून्य कर देगा। मतलब त्रिघात बहुपद है ना, तो इसका 3 वो ऐसी संख्या है जो शून्य कर देगा। 3 ऐसी संख्या है त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो यानी 3 में से कौन कौन हो सकता है, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। ये तीनों जो होगा ना, ये त्रिघात बहुपद में समझे 3 ऐसी संख्या है जो यह हमारे त्रिघात बहुपद को शून्य कर देता है, यही शून्य कहलाता है। इसको भी हम मूल बोलते हैं या मूलक बोलते हैं, कुछ भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आएगा। अब आगे यहाँ ध्यान देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम बता दिए, अच्छे तरीके से हल करके बताए। अब समझिए हमारे एक्स का, समझिए यह बहुपद है, एक्स का मान हमारा क्या था, अल्फा बीटा गामा, यह शून्य होता है, इसी को मूल बोलते हैं, मूल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यह हमारा शून्य है ना, अल्फा बीटा गामा, इसको हम एकदम जोड़ के चेक करते हैं कि क्या परिणाम है, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या आएगा, उसका हो सकता है कि इन सभी को दो दो गुना करके जोड़ने पर क्या आएगा, फिर डायरेक्ट गुना करने पर क्या परिणाम है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। चलिए शून्यकों का योग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों का, शून्यकों का योग। योग का मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, यह हम जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या होगा, यहाँ देखो ये बी दिखाई दे रहा है, बी बाई क्या होगा, बी बाई ए क्या होगा, और माइनस में बी बाई ए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। दो दो ये गुणनफल का योग, दो दो कर गुणनफलों का योग, ठीक है। अब देखिए यानी कि इसमें इससे एकदम गुना, फिर इसमें इससे गुना, फिर इसमें इससे गुना, नीचे लिखे दो 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 गुणन फलों का, गुणनफलों का योग। मतलब देखिए हमें दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, दो दो शून्यकों का गुणनफल मतलब एक दूसरे में एकदम इससे इससे गुना किए, एकदम इससे इससे इससे, देखिए अल्फा में बीटा से गुना करें तो अल्फा इंटू बीटा, योग मतलब जोड़, बीटा इंटू गामा, योग मतलब जोड़, फिर क्या होगा अल्फा इंटू गामा, क्या होगा योग मतलब जोड़, ठीक है। प्लस का चीजें भी जोड़ कर लिया। अब इन सभी का अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, हमें क्या करें प्लस में यह हमारा हमेशा बराबर जो होगा, हमारा कितना होगा, हमारे पास क्या होगा सी बाई ए के बराबर, जो हमारा सी बाई ए के बराबर हो गया। अब हमारे पास क्या शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का हम गुना कर देते हैं, आपस में गुना करें तो क्या है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, देखिए गुणनफल क्या होगा वह ध्यान दें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको जब भी हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस में आएगा, और क्या आएगा, यह हमारा डी है बटा ए है, डी बाई ए होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए माइनस में डी बाई ए जो होगा ये तो हमारा पूरा काम हो गया। अब हमारे पास यह हमें द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे वह जानते, ठीक है, द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त होगा वह जान एक बार। अब इसे कैसे प्राप्त करेंगे वह थोड़ा सा ध्यान देना, इसे कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए त्रिघात बहुपद को हम प्राप्त करें कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। त्रिघात बहुपद का सूत्र का, सुनिए आप समझा रहे हैं, इस व्यापक रूप को हम लेके आते हैं। यह कैसे ऐसा मालूम चलेगा, चलिए ध्यान, इस व्यापक रूप को हम लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं, कहाँ आते हैं, लेकर यहाँ, समझिए आप ध्यान दीजिए, क्या हम ए है, ए एक्स क्यू, ए एक्स क्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए एक्स क्यू,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी। अब देखिए इन सभी में क्या हमें ए दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देता। क्या ए कॉमन ले सकते हैं? क्या कहो कि नहीं ले सकते? तो फिर क्या करेंगे, एक टाइम ए कॉमन लेके देखते हैं और उसके बीच का गुना कर देंगे। ठीक है, समझिए इन सभी में से हम ए कॉमन लेते हैं। जैसे ए कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब। केवल हमारा क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब। फिर प्लस में अगर यहाँ से हम बता बी बटा ए लिख देते कोई दिक्कत है? कॉमन ले लिए, मान लीजिए सब में ए नहीं तो ए को कहा ए से गुना करके ए कॉमन ले लिया। ए में गुना करके ए को भाग में जैसे भाग कर दिए, गुना करके भाग कर दिए, मतलब हम इसमें इसे गुना करेंगे। बताइए ए इंटू बी बाई ए, कट नहीं जाएगा तो बात हमारा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा। सेम चीज है, समझिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसी प्रकार से हम इसे भी लिख सकते हैं डी बाई ए एक्स। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं डी बाई ए। लेकिन इन सभी को हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि सब में जब ए नहीं तो सब में ए से गुना करके क्या करते हैं, हम ए को कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक्स का है एक्स क्यूब बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस बी बाई ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम समझा रहे हैं ए की जगह ए छोड़ दीजिए। अब समझिए क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या इस माइनस वाले चिन्ह को हम इसको इधर भेज सकते हैं? बताइए, थोड़ा सा समझिए। जैसे माइनस वाले चिन्ह को हम इधर भेज देंगे तो बताइए आप सभी थोड़ा सा कि माइनस वाले चिन्ह हम भेज दिए, अब बी बाई ए दिखाई दे रहा है यहाँ, यहाँ भी बी बाई ए है। इस बी बाई ए बराबर क्या हमारा यही डाटा है पूरा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं बताइए? माइनस में हम बताइए यहाँ या प्लस है या माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होगा हमारा, हमेशा माइनस होगा। क्या होगा, यहाँ एक्स की भी एक्स छोड़ सकते हैं, एक्स की भी एक्स की, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। बताइए बी बाई ए, यहाँ भी बी बाई ए है, तो बी बाई ए की जगह ये नहीं लिख देंगे पूरा डाटा, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के एक्स स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए हम यहाँ प्लस का चिन्ह देते हैं। ठीक, बताइए सी बाई ए है, यहाँ भी चेक करोगे सी बाई ए है, सी बाई ए दोनों जगह हम इसको ना लिख कर सी बाई ए की जगह हम भाई पूरा को लिख सकते हैं, भाई पूरा सी बाई ए को लिख सकते हैं, पूरा अल्फा का लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का हम क्या लिख सकते हैं बताइए। यही तो हमें लिखना है सी बाई ए की जगह, हमारे देखिए सी बाई ए की जगह तो हम यही तो लिखे हैं और एक से बचा है एक से लिख देंगे। अब बताइए यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ देखिए थोड़ा सा देखिए इस माइनस वाले चिन्ह को हम इधर भेज सकते हैं, जैसे इसमें भेजे हम, जब माइनस को भेज देंगे तो हमारे माइनस हो जाएगा। अब बताइए डी बाई ए यहाँ भी है, डी बाई ए यहाँ भी, ठीक है, तो हम डी बाई ए के जगह पे क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, और हाँ कर सकते हैं, डी बाई ए की जगह माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हम माइनस या प्लस दोनों है तो लिख सकते हैं माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो हमारे यह होगा, हमारा यह जो हमारा प्राप्त हुआ। इसको मिटा दे, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं, शून्यकों का योग जो है हमारा इसको मिटा देते, लिख दें यहाँ क्या लिख देते हैं, माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो हमारा है यहाँ से यह भी प्राप्त हो गया, हमारा एक हमारा यह बहुपद क्या हुआ, ये हमारा सूत्र प्राप्त हो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का, यही हमारा त्रिघात बहुपद का सूत्र। अब हम बताएंगे, सवाल बताएंगे कैसे बनाना होता है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब पहले अभी समझिए, अभी बहुत चीज समझना है। ठीक है, यहाँ सोचिए समझिए, यहाँ पे अब हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक, समझाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से लेके आए हमारा यहाँ तक जो हमारा यह रूप हुआ, ये हमारा त्रिघात बहुपद का सूत्र है। अब बता हमें ए का मान पर डिपेंड है कि सबने गुना करना है। अगर ए का मान जब 1 हो जाए, ए का मान 1, तब गुना करने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, तो क्या लिख सकते हैं, इसका यह सूत्र नहीं हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा इन एक्स स्क्वायर माइनस का होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू, ये हमारा हुआ तैयार। तो यहाँ से यस इसी सूत्र से हमारा ये तैयार हो गया, ए का मान जब 1 होगा, जहाँ लिख सकते हैं जहाँ ए बराबर 1 हो। ठीक है, यह हमारा व्यापक रूप यही तो, देखिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना है तो, यह हमारा सूत्र है। यहाँ से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, यहाँ लिख सकते शून्यकों का योग है। ठीक है,
तो हम यह सभी चीज को अच्छी तरह से समझाए हैं। त्रिघात बहुपद होता क्या है, त्रिघात बहुपद भी बताए, शून्यक क्या होता है, सब चीज बताए अच्छे तरह से समझ। आपको जहाँ भी डाउट लगे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और यह क्लास कैसा लगे यह भी लिखेगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा ऊर्जा मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलता है, लगता है कि हाँ आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस टाइप के और वीडियो चाहिए। आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा, कैसा लगे जल्दी बताइएगा, ठीक है। आज इतना रखते हैं, उसके बाद